आला हजरत की फिक्र सुने। फातिहा नफल है, मिलाद शरीफ पढ़ना नफल है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात हज फर्ज है। अब कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नफल मुअल्लक रहता है, फर्ज जब तक अदा ना करे। 1000 आदमी को हर महीने हर साल हज करवाए, मगर अपना फर्ज हज अगर नहीं करता है, ये नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक ये बंदा अपना फर्ज हज ना करे। रमजान के दिन में 1000 आदमी को इफ्तार करवाए, ये नफल है, फर्ज नहीं है। अपना रोजा रखना ये फर्ज है। इफ्तार करवाना 1000 आदमी को कंबल बांटना, चादर बांटना, चावल बांटना, इफ्तार का सामान बांटना, ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात का 1000 रुपया जो हम पर फर्ज है, 1000 रुपए हैं तो 25 रुपए, 1 लाख रुपए हैं तो 2500 रुपए, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए। जिस पर साल गुजर गया हौलाने हौल, उस पर ज़कात फर्ज है। और ज़कात फर्ज है। ज़कात का 1 टाका अगर फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद किसी ने तामीर कर दी, ये 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर करना ये नफल है। आप गौर से सुन रहे हैं मेरी बात? तवज्जो है आपकी? मैं सुमाला नहीं कहलवा रहा हूं, मैं आपके हाथ नहीं उठवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप हाथ उठाइए तब हमारी तकरीर कामयाब हो गई, मैं ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप गौर से सुने मेरी बात। 2-4 आदमी के दिल में यह बात उधर उतर गई तो समझूंगा कि सारी मेहनतें हमारी वसूल हो गई। गौर से सुनिए, इस एक पॉइंट को मैं दे रहा हूं। चूंकि हमारे यहाँ चादर गागर बहुत है, नमाजी नहीं है। हमारे यहाँ लंगरे गौसिया बहुत है, मगर नमाजी नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। चादर पोशी अच्छा काम है, और अच्छा काम क्या आला हजरत की तालीमात के मुखालिफत में है। आला हजरत ने कहा एक चादर अल्लाह के वली की कब्र पे डाल दे, और जब तक वह चादर बोसीदा पुरानी ना हो दूसरी चादर मत डाल। मगर हम लोगों ने आला हजरत की बात को ताक पे रख के चादर पोशी को अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया बना दिया है। अब उसको एक रस्म की शक्ल में हमने उसको दे दिया है। गुलाब का फूल जब तक ताजा है वह जिक्र इलाही करता है, उससे साहिब कब्र को तस्कीन मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उसका दिल बहलता है। इसलिए ताजा ताजा गुलाब का फूल डाला जाए। सिर्फ एक चादर है, मगर हमने चादरों की बाढ़ लगा दी। आला हजरत ने कहा था 4 हाथ दूरी पर है, मगर हमने अंदर जाके हाथ दबाना शुरू किया कब्र को। आला हजरत ने कहा था कि औरतें ना जाएं, औरतें जाती हैं तो उस पर रहमत क्या, उस पर तो फरिश्तों की लानत होती है। यह सबसे बड़ा काम है। अब जरा सुनिए, ज़कात का 1 रुपया फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, और नफल मुअल्लक रहेगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है। दूसरों को 1000 आदमी को उम्रा करवाना नफल है, और जब तक फर्ज न अदा करे नफल मुअल्लक रहेगा। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1000 को इफ्तार करवाना नफल है, और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है, और मस्जिद की तामीर करवा के दूसरों को नमाज पढ़वाने के लिए देना यह नफल है, और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। यह है मसलक के आला हजरत, यह है फतवा रज़विया में, यह है ताजुश शरिया के फतवा, यह है मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा, यही है। अब यहाँ नमाज नहीं है, जुलूस निकल रहा। नमाज नहीं है, पीर साहब के पांव को चूम रहे हैं। नमाज नहीं है, साहब बगदाद और अजमेर दौड़ के जा रहे हैं। नमाज कदा करके बरेली जा रहे हैं। अभी किसी ने बोला कि मैं उर्स रज़वी के मौके पे गया था, 6 दिन सफर में गुजर गए, 6 दिन की सारी नमाजें मेरी कज़ा हो गई। हजरत ये बताइए मैं कैसे अदा करूं? मैंने कहा कज़ा नमाज अदा करने का ये तरीका है। अगर 2-4-10 साल की नमाजें कज़ा हो उसके अदा करने का ये तरीका है। मैंने तरीका तो बता दिया, मगर मैं ये कहता हूं कि नमाज पढ़ना फर्ज है या फिर मजार शरीफ पे जाना फर्ज है। अगर नमाज छोड़ के जाया जा सकता है, मत जाओ अजमेर और बगदाद और बरेली, अपने घर में रहो। और नमाज पढ़ने के साथ अगर बरेली जाएगा तब बरेली वाले का फैजान भी मिलेगा, नमाज की बरकतें भी मिलेंगी। अब जरा गौर से सुनिए, मसलक के आला हजरत क्या है। जो कहता है फातिहा हराम वो जाए जहन्नम में, जो बोलता है चादर पोशी हराम वो जाए जहन्नम में, जो कहता है जुलूस मोहम्मदी हराम वो भी जाए जहन्नम में, जो कहता तोशा कादरिया लंगर गौसिया हराम वो भी जहन्नमी, या इस तरफ जाए तो जहन्नमी। वह बोले नमाज पढ़ो, ये चादर गागर फातिहा मिलाद अंगूठा चूमने, ये मोहब्बत पीरी मुरीदी इश्क रिसालत का ये क्या नाम है, ये सब नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, ये करो, ये सारी चीजें हराम है, शिर्क है और फिर नाजायज है, वो भी जहन्नमी मिसगाइड गुमराह है। और जो ये कहता हो नमाज पढ़ने से कुछ न होगा,
फातिहा दिलाओ, जुलूस मोहम्मदी में निकलो, सुभान अल्लाह बोलो, खूब 24 घंटे नात सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, मजार पे जाओ, पीर मुर्शिद का दीदार करो, उनका पैर चूमो, तलवा धो करके पियो, जन्नत मिल जाएगी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये क्या है? ये भी जहन्नमी। ये जो बोलता है कि नमाज क्या चीज है, ये पीर मुर्शिद का तलवा धो के पियो, पक्का जहन्नमी। नमाज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। अगर वह फर्ज को फर्ज जानता है और नहीं पढ़ता है तो हराम है, कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर बोला कि नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो काफिर हो जाएगा। अगर बोला कि रोजा मैं नहीं रखता हूं, मैं हराम काम करता हूं, मुजरिम हूं, गुनाह कबीरा हो रहा है, मगर बोला कि रोजा रखे वो जिसके घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में तो अंबार है खाने का, मैं क्यों रोजा रखूं, फौरन काफिर हो जाएगा। जैसे काफिर हुआ, ईमान खत्म, बीवी से अगर बीवी उसके निकाह से निकल गई, निकाह खत्म। सोच समझ के हमेशा बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलूं जिससे मोमिन रहो, मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे कि ईमान खत्म हो जाए। ईमान खत्म, निकाह खत्म। लोग कहते थे कि उस इज्तिमा में जाएगा तो निकाह टूट जाएगा, तो लोग कहते थे ऐसे कैसे निकाह टूटेगा, हम वहां चला गया, इसका मतलब ऐसे निकाह टूटेगा। अगर तुमने गुस्ताखे रसूल के इज्तिमा में तुमने हाजिरी दी और तुमको उसको अच्छा तुमने समझ लिया, इसका भी अकीदा ठीक है, जब अच्छा समझा, उनके पीछे नमाज पढ़ा, उनको भी समझा कि ये भी मोमिन ही है, तो फिर तुम्हारा ईमान गया। जब ईमान गया तो तुम्हारा निकाह टूट गया, ये मसला है। मगर लोग ये कहते हैं कि वहां गया तो निकाह टूट जाएगा, तो निकाह टूटने का ये मतलब है गुस्ताखे रसूल को मोमिन समझा तो तुम्हारा अपना ईमान गया, और अपना ईमान गया तो निकाह चला गया, तो ये मसला है। अब जरा गौर से सुनिए, इधर गए फातिहा मिलाद हराम, नमाज पढ़ो सिर्फ, ये भी गुमराह, और वो बोला फातिहा मिलाद चादर गागर, ये लंगर गौसिया तोशा जुलूस मोहम्मदी, बस हो गया पीर मुरीदी, हाथ चुमना पांव धो के पीना, नमाज रोजा क्या चीज है? वो ये भी जहन्नमी है। अब एक बीच का रास्ता है, मसलके एतदाल, वो है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, हज और ज़कात भी अदा होगा, और तोशे कादर या लंगरे गौसा का भी एहतमाम होगा, यानी फर्ज भी अदा होगा और नफल भी अदा होगा, या दोनों मिलकर ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाएगा। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके ताजुल शरिया, यही है मसलके इमाम आजम, यही है मौक़िफ़े मुफ्ती आजम, ये है मसलके इत्तिदाल।